13 साल की शादी हो जाती है और 5 बच्चे होते हैं। उसके बाद भी वो पत्नी अपने पति को छोड़ देती है और पति हर संभवतः कोशिश करता है, वो अपने भारत में रहकर मजदूरी नौकरी करता है, लेकिन जब उसका गुजारा नहीं होता, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाता, उसके बाद वो किसी से मिलकर और फिर वो वीज़ा पासपोर्ट करवाता है, सऊदी अरब चला जाता है। वहाँ कई साल गुजारता है और वहाँ से जो पैसा कमाता है वो अपनी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। अच्छा खासा पैसा विदेश में रहकर कमाता है और अपनी पत्नी के अकाउंट को भरता रहता है। लेकिन पत्नी इधर इतना बड़ा गुल खिला रही थी कि वो अपने प्रेमी से बातचीत और संपर्क में रहती है और उसके जो 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चों में 2 बच्चे जुड़वा भी होते हैं। लेकिन एक दिन उस पति को ये खबर मिलती है कि जिस पत्नी के अकाउंट में तुमने लाखों रुपए भरे और वही पत्नी अपने प्रेमी के साथ घर को छोड़कर फरार हो जाती है। वो जब फुर्र हो जाती है, उसके बाद उसका देवर जब अपने भाई को ये खबर सुनाता है तो कहीं ना कहीं उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या हुआ था इस कहानी में, क्या सच्ची घटना थी इस पत्नी की, और इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फतेहपुर, और फतेहपुर का एक थाना क्षेत्र पड़ता है खकरेऊ, और इस खकरेऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है दामोदरपुर। अब इस दामोदरपुर के रहने वाले उमेश पासवान, इनकी पत्नी जो कि 13 साल पहले शादी हुई थी, जिसका नाम सुनीता होता है, बड़ी अच्छी तरह से ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी। घर में जो उनका पति होता है और उसके भाई होते हैं महेश, और जो माता पिता पारिवारिक जन, जो ये पत्नी सुनीता होती है, ये कहीं ना कहीं अपने पति को हर संभव ये कोशिश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर रहे और पैसा कमाए। लेकिन उधर जो उसका पति उमेश होता है, वो कोशिश करता है अपने पत्नी को हर संभव सुख देने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो जब बाहर जाता, पहले तो अपने यहाँ रहकर दिल्ली या हरियाणा में रहकर नौकरी करता है, लेकिन उससे भी उसका गुजारा नहीं होता है, क्योंकि उसके पास 5 बच्चे हो जाते हैं। 5 बच्चों में 2 बच्चे जुड़वा होते हैं। उन 2 बच्चों को साथ में लेकर एक दिन पता चलता है कि वो जो महिला थी वो घर को ही छोड़कर चली जाती है। दरअसल क्या हुआ था, थोड़ा बैक चलते उस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। जब 13 साल पहले इनकी शादी होती है उमेश पासवान और सुनीता की, उसके बाद धीरे धीरे घर में नॉर्मली जो परिवार होता है, देवर जेठ ये सब लोग, सब सिस्टम चलता रहता है। लेकिन एक दिन जब ये उमेश होता है दिल्ली जाता है, वहाँ से कमा कर लाता है, लेकिन वहाँ 10, 15, 12, 13 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता जो वो सोच रही थी, जो चाह रही थी। ऐसे ही करके एक दिन उमेश अपनी पत्नी सुनीता से बड़े प्यार से पूछता है कि ऐसा ना करें कि बाहर चले जाएं, लगभग 4-6 साल, अगर 10 साल हम बाहर रहेंगे तो हमारे बच्चे सेटल हो जाएंगे और तुम्हारी भी सारी तमन्ना जो शर्तें हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो उनकी पत्नी सुनीता जो होती है, वो तो ये पहले से ही चाह रही थी कि ये घर से बाहर रहे, जितना कमाए वो सब सही है। ऐसे करके उमेश और सुनीता की दोनों की प्लानिंग होती है, और उसके बाद एक दिन जो उमेश होता है किसी दोस्त से मिलता है और वो दोस्त उसको वीज़ा पासपोर्ट की विचार बताता है और सऊदी अरब जाने के लिए परामर्श देता है। और ऐसा ही होता है। फिर उमेश किसी एजेंट से मिलता है, फिर उसके थ्रू जो वीज़ा पासपोर्ट होता है उसको कंप्लीट कराता है। 2-4 महीने की प्रक्रिया होने के बाद जब उसका वीज़ा पासपोर्ट कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से उसको भेज दिया जाता है सऊदी अरब।
अब सऊदी अरब में उमेश पासवान जो होता है ये मजदूरी झाड़ी करता है, वहाँ से इसको पैसा मिलता है। यहाँ से भारत के मुताबिक सऊदी अरब में उसको कमाई अच्छी हो जाती है। वहाँ से जो पैसा मिलता है उसको, जो उसकी नौकरी का, उसने अपनी पत्नी सुनीता का अकाउंट दे रखा है। वहाँ पर उसका जो पैसा था, उसकी सैलरी जो होती थी, वो सीधी सैलरी इस सुनीता के अकाउंट में गिरती आकर। अब इधर सुनीता का जो दिमाग था वो चकराने लगता है। धीरे धीरे इसका जो प्रेमी था उससे इसका संपर्क हो जाता है, और प्रेमी से संपर्क में आने के बाद लगभग सालों तक ये सिस्टम चलता है। और 2002 में उमेश सऊदी अरब जाता है, और तब से लेकर अब तक लगभग 12-13 साल के आसपास हो जाते हैं। और ये जो था ये अपनी नौकरी करता है, ये इधर अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती करती है। कुल मिलाकर उमेश सब कोशिश करता है, और जब एक दिन पता चलता है कि जब ये उमेश को पता लगा कि इसकी पत्नी 3 जुलाई 2025 को जब घर से निकल जाती है, और इसका भाई जो होता है उमेश का छोटा भाई महेश, जो सुनीता का देवर होता है, वो इधर उधर ढूंढ खखोल करता है, पता करता है, लेकिन कहीं पता नहीं चलता। उसके बाद ये अपने भाई को बताता है कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, भाभी घर पर नहीं है। यहाँ पता ये भी चलता है कि लगभग 5 लाख रुपए, और उसके बाद जो उसके अकाउंट में जो घर पे लगभग 40-50 हज़ार रुपये थे, जो उसके सास ससुर के पास जो गहने थे, जो महेश के पास जो गहने थे, जो पैसे थे, लगभग 10 लाख रुपए सोना चांदी ये सब लेकर वो घर से अपने प्रेमी के साथ 2 बच्चे जो जुड़वा थे उनको लेकर, जो करण अर्जुन, उनको साथ में लेकर वो उस प्रेमी के साथ निकल लेती है। अब उधर पति जो होता है उमेश पासवान हजारों किलोमीटर दूर वहाँ इंतजार करता है कि फ्लाइट कब मिलेगी और मैं कैसे घर पहुँचूँगा। 7 समुंदर पार पति हर संभव कोशिश की उसने अपनी पत्नी और बच्चों की परवरिश करने के लिए, लेकिन वही पत्नी आज धोखा दे जाती है 13 साल की शादी में। अब ये समझने वाली बात थी कि पति कितना भरोसा करे और पत्नी कितना भरोसा जीते, जो कि ऐसा हो सके कि परिवार सुरक्षित रह सके। पति हर संभव यही कोशिश करता है, मजदूरी करता है, अपना पसीना बहाता है, वो अपने शरीर को ये नहीं देख पाता है, समझ नहीं पाता है। दिन में शायद अगर उसने आईना देख लिया, अपने चेहरा देख लिया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पत्नियां कहीं ना कहीं हर तरह, हर दिन, हर टाइम वो एक आईने के सामने देखना चाहती हैं कि वो कितनी खूबसूरत है। लेकिन वो खूबसूरती तब तक तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, जो सिर्फ और सिर्फ पति के लिए हो। लेकिन पति के बीच में अगर कोई पति पत्नी और वो हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं परिवार अक्सर बिगड़ ही जाया करते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। अब उमेश का भाई महेश जो होता है, महेश जाता है एसपी ऑफिस, वहाँ अपनी रिक्वेस्ट लगाता है और पूरी अपनी शिकायत करता है, बताता है कि हमारी भाभी घर से इतना इतना पैसा लेकर फरार हो गई, 2 भतीजे थे और 3 बच्चों को घर छोड़ जाती है, जो छोटे थे कर्ण अर्जुन उनको साथ में लेकर चली जाती है। अब जो उसका प्रेमी होता है, प्रेमी भी इसीलिए उससे संपर्क में था, उसको मौज मस्ती भी मिल रही थी, साथ में उसको पैसा भी मिल रहा था। लेकिन ये सुनीता ये नहीं समझ पाई कि जो पति इसके लिए विदेश में पड़ा है, क्या उसका प्रेमी उसके पति से ज़्यादा प्यार करेगा, क्या वो इससे ज़्यादा उसको खुश रख पाएगा। ये शायद उस सुनीता ने अनुमान नहीं लगा पाया। फिलहाल पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही, इस पर टीम बनी और सुनीता की पड़ताल भी हो रही है, लेकिन अभी तक सुनीता जो पुलिस के कब्जे में नहीं आ पाई है। और उधर उमेश पासवान सऊदी अरब से अभी तक भारत नहीं आ पाया है। यहाँ परिवार परेशान है, देवर और जो उनके परिवार के परिवारीजन हैं वो सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि 2 भतीजे और भाभी, और उसके बाद घर से जो माल जेवर, सामान, जो गोल्ड और ये चांदी जो था वो सब पैसा, और जो उधर भाई ने कमाई की थी वो सब लेकर फरार हो गई है। परिवार कहीं ना कहीं शॉक्ड है, ये परेशान है कि अब क्या करें, किसको क्या मुंह दिखाएं,
कितना भरोसा करें, जिस भाभी पर भरोसा किया, जबकि जो उमेश होता है उसने पैसा दिया, परिवार को पैसा शायद वो नहीं देता रहा होगा क्योंकि उसके बच्चे थे, वो बाहर रहकर कमा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इधर ये इतना होशियार हो जाती है कि परिवार से लड़ती है, अपने सास ससुर इनसे सबसे लड़ती है, देवर से लड़ती है। फिर वो अपना एक घर अलग, उसी घर में अपना सिर्फ अपना खाना बनाना, अपने बच्चों को देखना, और फिर जाकर उनसे सब प्यार और प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और फिर वो प्रेमी के साथ 13 साल की शादी होने के बाद, 5 बच्चों की माँ होने के बाद, जब उसको इश्क का जुनून चढ़ता है और प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।